इससे बड़ा मोटिवेशन किसी की लाइफ में हो नहीं सकता कि देखो प्रकृति ने इसे कुछ भी खास नहीं दिया, ना ही फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ था, ना ही फिजिकली उतना फिट था कि भाई क्या करें, भाग दौड़ के चलो पहुंच गए। पिताजी और ताऊ जी और भाई के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा एक एज में, और सब तरह की परेशानियों से जूझ के ये हमारे बीच में बैठा है। और इसकी कहानी तो मुझे लगता है भारत के हर बच्चे के लिए मोटिवेशन साबित हो सकती है, क्योंकि किसी के घर में प्रॉब्लम होगी, एक या दो। इसके साथ देखो कितनी सारी चीजें नेगेटिव, एक भी चीज पॉजिटिव नहीं थी, सिवाय इसके कि इसके मन में ये था कि मुझे आगे बढ़ना है। इस पर बिठा दो। ऐसे तो दिख नहीं रहा होगा सबको। एक बेंच लेके आओ, बेंच। मैं हटाता हूं, यहीं रख दो, यहीं 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 यहीं, थोड़ा इधर करो, इस पर बैठ जाओ। ये अंकुश है, एक बार दोबारा ताली बजाओ इसके लिए। कुछ लोग जो समस्याओं का बहाना बनाते हैं कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो अंकुश को देख करके अब बताओ जरा कि जो है प्रॉब्लम्स क्या तुम्हारी अंकुश से बड़ी हैं? चाहे जिसकी जो भी प्रॉब्लम्स रही होंगी, पर अंकुश से बड़ी हैं क्या? अखबार में ही पढ़ा था, वैसे तो इसने मुझे नहीं बताया था। इसकी जो है जैसे 20-21 बार तो हड्डी टूट चुकी है। ये फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ है लड़का। 35 बार इसकी हड्डियां जैसे चलते चलते, बैठे बैठे, लेटे लेटे ऐसे टूट जाती हैं। इस प्रकार की जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसको, फिजिकल प्रॉब्लम्स। और इसकी हाइट तुम लोग देख लो, 2.5-3 फुट का ये टोटल है। लेकिन इसने अपने जो है इन सारी चीज़ों को, शारीरिक इन जो है गड़बड़ों को अपने सर पर और अपनी जो है भावनाओं पर हैवी नहीं होने दिया। और लॉकडाउन के अंदर इससे मेरी बातचीत चालू हुई थी, ये तब से लगातार पढ़ता रहा। जैसे तुम लोग पढ़ते रहे, ये भी वैसे ही सिलेक्ट हो गया जैसे बाकी लोग सिलेक्ट हो गए। अभी इसकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई है। बहुत बार ये जो है बहुत बात करता था, कभी कमरा दिखाता था, कभी किताबें दिखाता था, कभी इसके मैंने नोट्स भी जो उस पर स्टेटस पर लगाए कई बार। और फिर जो है बोला सर पढ़ने का मन नहीं करता। तो मैंने इसको वायदा किया था कि तुम जो पढ़ो, जिस दिन नौकरी लगोगी तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हारे घर आऊँगा। पर इसने कहा मैं ऐसे नहीं बुलाऊँगा सर, पहले मैं आऊँगा, फिर मैं आपको इनवाइट करूँगा, तब आप आना। तब जो है ये इनवाइट करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत स्वागत तुम्हारा, और बहुत अच्छा लग रहा मुझे। अब तुम कुछ बातें बताओगे इनको? बताओ तुम्हें आईसीएस के बारे में कैसे पता चला, फिर तुमने क्या किया, ऐसे बताओ। मैं लगा दूं इसको? चलो माइक लगा दे। हाँ हाँ ऐसे बोलो अब सही। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अंकुश है, जिला कैथल, ब्लॉक पुंडरी, गांव खेड़ी मटरवा। 800 वोट होंगी और ग्रुप डी में अकेला मेरे का सिलेक्शन है पूरे गांव में। लेकिन नौकरी का सपना पहले से था जब मैं छोटा था, क्योंकि उसके अलावा कुछ है भी नहीं। 8वीं की गांव का स्कूल 8वीं तक है, उसके बाद 9वीं और 10वीं फरल से की। और मेरे टीचर ही मेरा एडमिशन करवा के आए थे फरल, फीस भी उन्होंने भरी थी। मैंने बोला कि सर ओपन से कर लेते हैं,
सर ने गुस्से में बोला, ओपन से नहीं करते, वो गंदे बच्चे होते हैं जो ओपन से करते हैं। रेगुलर की 10वीं की, वो स्कूल भी 10वीं तक का था। फिर 11वीं और 12वीं ट्योंठा से की, 84% थी, पास हो गया। There are some people who say that motivation, we have no motivation, but I have motivation because we have the financially low condition. This is a motivation. My father is a hawker, my mother is a housewife. We have no financially, we have financially low condition. तो तैयारी की। मैं 12वीं में था, स्कूल से आ रहा था, ICS का पोस्टर देखा। मुझे पता था कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, लेकिन कैसे? स्कूल में भी एडमिशन करवा दिया था, वो भी जैसे तैसे तैयारी की मैंने, 12वीं की। तो अब जैसे सेंटर वगैरह 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है घर से, और छोड़ने वाला भी नहीं था, क्योंकि कमाने वाला एक ही जरिया था, मेरे पापा जी, वो है। बारहवीं का पेपर था मेरा फाइनल। भाई पेपर दुआ के लाता था, भाई को चेचक हो गया जब मैं 12वीं में था। अब पेपर कौन दुआ के लाए? पापा हमने क्या, पापा थे यमुनानगर, प्याज बेच रहे थे उस वक्त। अच्छा, मतलब जो उस वक्त आलू प्याज का सीज़न था, जो 15 दिन 20 दिन का होता है, उसमें ही सबसे ज़्यादा आलू बिकते हैं। उसी वक्त मेरे पेपर थे, पेपर दुआने थे। फ़ोन किया, पापा पेपर दुआने हैं। शाम को ही मेरे पापा आ गए पेपर दुआने, पूरे पेपर दुआए। सीज़न तो चला गया, लेकिन मैं पास हो गया। एक वक्त था, स्कूल से आ रहा था, ICS का पोस्टर देखा। अमान ने बोला, जो जिसके साथ मैं स्कूल से आता था, कि ये पोस्टर मुझे चाहिए। पोस्टर फाड़ा, घर लाया। अभी भी वो पोस्टर घर है, उसका आधा हिस्सा मैंने अपनी बुक पे कवर चढ़ा लिया, और पता लगा कि नौकरी की तैयारियाँ से होती है। अभी भी वो पोस्टर मेरे घर पे है और संभाल कर रख रखा है। तो फिर लॉकडाउन लग गया, 2021 की बात है। भाई बोला कि ऐप ले ले, भाई ने ऐप दिलवाया। 2021 जुलाई में मैंने स्टडी स्टार्ट की, 1 जुलाई से प्रॉपर। फॉर्म डाले MTS के, CHL के, उनमें नहीं हुआ। तैयारी की, CT दिया, C प्री वाला, 60 क्वेश्चन नंबर थे। लगता था कि जो पेपर होगा क्लर्क वाला, उसमें नाम आ जाएगा। 100% श्योर था, 101 श्योर कि नाम आएगा। उसके लिए तैयारी की। सुबह क्लास 8 बजे और 2:30-3 बजे तक क्लास। 3 बजे मैं जैसी क्लास ख़त्म होती थी, तुरंत से सो जाता था, फ़ोन एक साइड फेंक के। फ़ोन भी घर वाले ही उसे चार्जिंग लगाते थे, मैं तो सो जाता था बिल्कुल ही फेंक के। 4 बजे उठता था, 4 बजे के बाद मुँह धोता था, फिर पढ़ाई करता था।
4 से 6 साढ़े 6 बजे तक। तो फिर थोड़ा रेस्ट, फिर 7 साढ़े 7 बजे तक खाना खाना, फिर 8 बजे या साढ़े 8, कभी कभी 9 भी हो जाते थे। फिर पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ाई 1:30 बजे तक 2 बजे तक रात के, फिर सोता था, फिर सुबह 6 बजे उठता था। ये था रूटीन। जैसे जैसे पेपर नज़दीक आए क्लर्क का, ग्रुप सी का, ग्रुप नंबर 57 का, क्योंकि मैं फाइनल ईयर में हूँ अभी बीए, तो मैंने 56 का नहीं डाला था, तो 12वीं बेस पे था 57 का। तो उसकी तैयारी मैंने की, ऐसी तैयारी की जैसे कि दिन में क्लास 4 बजे से 6 बजे तक, और 8 से 1 महीने तक जब पेपर की डेट आई तो लगातार 1 महीने तक मैं 2:30 बजे 3 बजे 2:30 बजे 3 बजे सोता था। ये रूटीन था। तो पेपर नज़दीक आए, लिस्ट जारी हुई, उसमें मेरा नाम आ गया था कि आपका एडमिट कार्ड है जो वो आएगा। मुझे पता था कि एडमिट कार्ड आएगा, तो मैं बाड़ बूढ़ कटा के आया। जैसे ही आया एक लिस्ट और आ गई, उसमें मैं बाहर निकाल दिया। उस वक्त तो बहुत बुरा लगा था। तो फिर जो मैं रात के 3 बजे तक सोता था, उस दिन मैं शाम के 7 बजे सो गया और सुबह 7 बजे उठा। तो सैड फील हुआ। सर कोई बोला कि ये हो गया, तो सर ने बोला कि आगे तैयारी कर। तो अब ग्रुप डी का था। मैंने ग्रुप 57 के लिए बहुत तैयारी की थी। हरियाणा जी के 3-4 बार, जनरल साइंस 3-4 बार, मैथ 3-4 बार ऑलरेडी मेरा कवर था। तो मैंने अगले दिन खुद से बोला कि रात गई बात गई, अब दोबारा से पेपर तय करना। तो इस बीच मैंने अपना पढ़ने का शेड्यूल चेंज किया कि ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इससे तो बहुत थकावट होती है। तो सुबह वही 8 बजे क्लास सुनील सर की, 2:30 बजे तक क्लास, फिर 3 बजे सोना, 4 बजे उठना और 7 बजे तक पढ़ना, फिर रेस्ट, फिर 8 से 11 बजे तक मैंने पढ़ाई की। फिर रात के 2-3 बजे तक नहीं की। तो 11 बजे तक पढ़ाई की, फ़ोन रखा, अलार्म लगा दिया 1:30 बजे का रात के। फिर अलार्म बोला, फिर फिर 1:30 बजे उठना, फिर 1:30 बजे से सुबह के 6 बजे तक पढ़ाई की। 4 बजे मम्मी चाय दे के जाती थी और सुबह 6 बजे तक पढ़ाई की। फिर पढ़ाई करके 6 बजे फिर सो जाता था। फिर मैं उठता था 7 बजे, 7 बजे उठता था। 7 बजे उठकर मैं 8 बजे से पहले ही अपने बैठक में आ जाता था जहाँ पर मैं पढ़ाई करता था। तो ऐसे मैंने लगातार पढ़ाई की और ग्रुप डी का दिया। 81 क्वेश्चन मेरे ठीक थे ग्रुप डी में। ग्रुप डी के बाद जैसी ग्रेजुएशन होती है तो उसके उम्र कितनी होगी तुम्हारी? 23 सर। 20 इयर्स उम्र है? 23। 23। हाँ जी सर। अच्छा, ग्रेजुएट नहीं है अभी? नहीं सर, फाइनल ईयर में सर। अच्छा, फाइनल ईयर में चल रहा है। हाँ जी सर। बीए से पहले नौकरी मिल गई है? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। अभी और आगे पढ़ेगा बल्कि पढ़ाई? नहीं पढ़ेंगे सर। और पढ़ेगा? हाँ जी सर। अच्छा, परेशानियाँ क्या क्या आई तुझे पढ़ने में? परेशानी तो बस कुछ नहीं थी सर, परेशान। और परेशानी कुछ नहीं थी, बस पढ़ता गया हो गया हैं। वेरी गुड। तो अब जैसे ग्रुप डी की ज्वाइन करके मेरा जैसे कि ग्रेजुएशन हो जाएगी, आईएएस की तैयारी करेंगे, दिल्ली जाएंगे। तुम्हारे पापा के प्याज कम भी बिकेंगे तो भी चलेगा? अब नहीं बिकेंगे सर, अब छोड़ दो। बहुत बढ़िया। इसके भाई की भी जॉब लग गई? मेरे भाई की एसए में हो गया, एसए।
70 नंबर थे भाई के। टेक्निकल पोस्ट है सी ग्रुप में इसके भाई का हाँ हुआ। जी, बिजली बोर्ड में। नहीं सर, दिव्यांगता तो कभी हावी नहीं हुई। दिव्यांगता दिव्यांगता जैसे कि कुछ लोग कहते हैं मोटिवेशन किसी की वीडियो देखने से नहीं आता। मोटिवेशन होता आपके हालात, आपका घर। मान लो कि 2 भाई हैं, बचपन में बिछड़ गए। एक अमीर घर चला गया और एक गरीब। अमीर वालों के पास 10 किले हैं तो उसे क्या जरूरत है नौकरी करने की। गरीब है, उसे लड़ना पड़ेगा, उसे किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। उसे अपने हालात देखने पड़ते हैं और फिर आगे बढ़ना पड़ता है। नीरज चोपड़ा ने किसी मोटिवेशन की वीडियो नहीं देखी होगी, भगत सिंह ने किसी मोटिवेटर की वीडियो नहीं देखी होगी। मोटिवेशन होते हैं आपके हालात, आपका इन्वायरमेंट। जैसा आप चाहोगे वैसा ही बनेगा। और सर के लिए स्पेशली मिठाई लाया हूँ। मिठाई यही है। ये कल से जो है मेरे संपर्क में था। एक कल से जो है मेरे संपर्क में था और कभी वीडियो बना के भेज रहा था, कभी फोटो कि मेरे पापा गाजर का हलवा बना रहे और मेरी मम्मी खोया निकाल रही है। तो ये जो है निकाल करके तुम लोगों के लिए, बच्चों के लिए स्पेशल डिब्बा ये लेके आया है। ये घर का बना हुआ गाजर का हलवा और पेड़े इसके अंदर मुझे दिख रहे हैं। ये लो, ले लो। ये बच्चों के में से मुझे खिलाएगा। बच्चों का तो पूरा इनको ही दे दे। हैं, तुम तो बच्चे हो। चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ, पहले लाओ मुझे खिला। बहुत बढ़िया। आप लोग भी आओ सर, सब लोग आओ। आप भी खाओ, खाओ सर, मैं खिलाऊंगा। बहुत शुभकामनाएं सर आपको। आप भी आइए सर। पूरा ले लो, खाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ। ये लो खाओ। बच्चे की नौकरी लगने पर बहुत खुश होना चाहिए। ये लीजिए। बड़का की मिठाई तो मारता ही खुआ दी। ये लो, बहुत बढ़िया पेड़े बने हुए हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। इंतजार करने वालों को इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। पीछे वालों को इतना ही मिलता है जितना आगे वाले छोड़ देते हैं। ले लो ले लो ले लो, सब लोग खाओ। भाई अंकुश, मेरे ख्याल आज तक जितने स्टूडेंट्स आए हैं, ढेरों स्टूडेंट्स आए, कितने सारे बच्चे तुमसे भी मिले, शायद अंकुश अपने आप में सबसे बड़ा मोटिवेशन जो जिंदगी भर हम याद रख सकते हैं सब लोग। इससे बड़ा मोटिवेशन किसी की लाइफ में हो नहीं सकता कि देखो प्रकृति ने इसे कुछ भी खास नहीं दिया। ना ही फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ था,
ना ही फिजिकली उतना फिट था कि भाई क्या करें, भाग दौड़ के चलो पहुंच गए। पिताजी और ताऊ जी और भाई के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा एक एज में। लेकिन भगवान की देखो, कहते हैं किस्मत जो है कहीं जाके आपकी मेहनत के सामने झुक जाती है। इसने अपना 95% मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी और सब तरह की परेशानियों से जूझ के ये हमारे बीच में बैठा है। और इसकी कहानी तो मुझे लगता है भारत के हर बच्चे के लिए मोटिवेशन साबित हो सकती है, क्योंकि किसी के घर में प्रॉब्लम होगी, एक या दो। इसके साथ देखो कितनी सारी चीज़ें नेगेटिव, एक भी चीज़ पॉजिटिव नहीं थी सिवाय इसके कि इसके मन में ये था कि मुझे आगे बढ़ना है। और इसके पिताजी का स्ट्रगल बहुत बड़ा है। अभी भी ये जॉब लग गया है, नीचे से ऊपर लाने में इसके पिताजी गोद में लेके आए इसको। जैसे इसके पिताजी ने और इसकी माताजी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया। आइए सर, आइए सर, आइए सर। जैसे घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है, मान लीजिए वो दिव्यांग है, तो जनरली लोगों का रवैया होता है, बहुत सारे लोगों का अपने बच्चों के प्रति भी, कि ये अब क्या कर लेगा। आपने सर इस बच्चे को जो बनाया है ना, जितना इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये आप लोगों के कारण है। वो उसका फोटो उतारने के लिए कह रहे हैं, वो हम नीचे भी खिंचवा लेंगे, आप चिंता ना करो। आप सर क्या पढ़े लिखे हैं? आप कम पढ़े लिखे, 5वीं पढ़े हैं। जब ये बेटा जन्मा तब आपके मन में कैसे, लोगों ने कुछ कुछ कहा होगा कि भाई ये है वो है, क्या करेगा, तब कैसा महसूस होता था? नहीं हुआ। हाँ, ये आप ही के कारण है कि ये बच्चा इतना कॉन्फिडेंट है। आपने बहुत मेहनत की सर, मतलब आपकी मेहनत आजकल के किसी भी माँ के सामने बहुत ज़्यादा है। जो लोग बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई कराते हैं, IIT कराते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी, वो तो फिर भी क्या है कि बच्चा फिट एंड फाइन है, करा दिया। आपने इसमें विश्वास दिखाया, आपने मतलब पूरी दुनिया के सामने, समाज के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया कि बच्चे में कोई भी कमी हो, अगर माँ बाप सबल हैं, ताकतवर हैं, तो वो दिमागी तौर पे बच्चे को इतना काबिल बना देते हैं कि बच्चा कहीं कमज़ोर नहीं है। इनकी माताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। 4 बजे उठ के चाय बना के देना, ये अपने आप में एक तरह का संघर्ष था। इसके साथ साथ ये यात्रा आपने भी पूरी की। आप कितना पढ़ी लिखी हैं? दोनों 5-5 पास हैं, 10 हो गए दोनों मिलके। तो एक माँ वो रोल प्ले कर सकती है कि जैसे बच्चा जो होता है ना, उसमें कॉन्फिडेंस की जो पहली भावना है वो माँ भरती है। ये बच्चा ऐसे ही कॉन्फिडेंट नहीं है, ये यहाँ बैठ के कितनी देर तक तुम सबके सामने बोल पाया। इसकी देखो इंग्लिश पे भी इसने काम कर रखा है ना, और ज़बान भी अच्छी है, अच्छी बातें बोली जो तुम्हारे मन में जिंदगी भर कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ के चली गई। तो ये इसके माता पिता के कारण है। कहते हैं माँ पहला गुरु होती है। तो इसकी माताजी चाहे ज़्यादा नहीं पढ़ी हैं, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा योगदान इस बच्चे की ज़िंदगी में है, जिसके कारण ये इतना कॉन्फिडेंट है। और मैं श्योर हूँ कि इसके ताऊजी और ताईजी ने भी अपने कोई ना कोई संस्कार, कोई ना गुण इस बच्चे के अंदर पहुँचाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के कारण ये समाज आगे चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब मैं पढ़ाई करता था, ताऊ जी कैथवे रहते हैं। जब ताऊ जी आते थे मुझे ज़रूर मिल के जाते थे, देख के जाते थे पढ़ता भी है या नहीं पढ़ता, तो पढ़ता ही मिलता था। ताऊ जी बोलते थे कि कुछ भी हो जाए पढ़ना मत छोड़ना, बढ़ते रहना आगे, पढ़ाई बिना कुछ नहीं है, और पढ़ाई ही एक ऐसी ताकत है जो हमें आगे लेके जाती है। यही ताऊ जी बोलते थे। जब भी गांव आते थे मुझे ज़रूर मिल के जाते थे। मैं बैठक में ही मिलता था ताऊ जी को, तो मुझसे ज़रूर मिल के जाते थे। और नहीं सर, आप लोगों का सबका योगदान है, तभी ये बच्चा यहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि समाज तो टांग खींचने में रहता है, घर वाले हैं वो ताकत देते हैं। और मैं हमेशा एक लाइन अपने आप को कहता हूँ, डजंट मैटर what you have today, but this is a matter what will you gain in future. और एक और बात बोलता हूँ अपने आप से, doesn't matter how much power in your body, but this is a matter how much strength in your mind.
ये घड़ी देते हुए बहुत बच्चे घड़ी लेते हुए सम्मान महसूस करते हैं। आज ये घड़ी और मैं सम्मान महसूस कर रहा हूं जब इस बच्चे को दे रहा हूं। आप लोग भी आइए, सब लोग आओ, सब लोग। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक लाइन बस है, बस एक लाइन कि पढ़ना मत छोड़ना। क्या बोला इसने? बस पढ़ना मत छोड़ना। जो पढ़ना छोड़ेगा ना वहां दिक्कत है। नहीं, ये घड़ी बहुत लोगों की जिंदगी को बदल सकती है और बहुत लोगों की जिंदगी बदली है इसने। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। एक घड़ी एक फोटो लेना है। बहुत बढ़िया। मैंने तुम्हें सच में ही कहा था कि मैं सच में ही तुम्हारे घर आऊंगा और तुम जिस दिन बुलाओगे तो मैं जरूर आऊंगा बबीता मैम को लेकर के। और ये पढ़ाई और ये तैयारी और ये ICS देखो तुम्हारे सामने कैसे लोगों को भी जो है बस फेथ रखना है और लगातार पढ़ते रहना, बीच में ड्रॉप नहीं करना। जो बीच में ड्रॉप कर गया वहां झंझट है बस। ठीक है, ये लड़का लग सकता तो तुम क्यों नहीं लग सकते? इतनी सी बात है। मैंने जो कहा समझ में आया? इसने गैप्स नहीं लिए, तुम भी मत लिया करो। ये रेगुलरिटी से पढ़ा, तुम भी पढ़ा करो। और सुबह पढ़ना, शाम पढ़ना, दिन में पढ़ना, रात में पढ़ना, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। इंपॉर्टेंट बात है बस पढ़ना, बस पढ़ो। मैं और बबीता मैम तो पढ़ने में बिल्कुल अपोजिट है। मैं जो है रात को शाम को जल्दी सोने का शौकीन हूँ, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ने का शौकीन हूँ। बहुत बार तो ऐसा होता है कि बहुत लोग जो है, तुम लोग जो है तब तक सोए भी नहीं होते हो, मैं सो करके उठ लेता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं बोला सोए नहीं हो सर? माँ मैं तो उठ भी लिया। तो मैं जल्दी सोया, जल्दी उठा और फिर जो है मैंने रात में बहुत पढ़ाई मैंने भी की है। बबीता मैम इसका ठीक उल्टा करती है, रात को बहुत लेट तक पढ़ती हैं। बहुत बार ऐसा हमारा भी होता है कि ये जो है इनका सोने का टाइम होता है उससे पहले मैं उठ लेता हूँ और फिर मेरा जो है सुबह का टाइम चालू होता है। तो ये टाइम की किसी की कहानी नहीं है और किस टाइम पढ़े, क्या करे, क्या नहीं करे। तो ऐसे बहुत लोगों को और आजकल के बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखा है कि वे जो है रात को बहुत एकांत में पढ़ते हैं, दिन में फिर जो है बाकी और चीज़ें भी रहती हैं। बहुत लोग दिन में भी पढ़ते हैं। बहुत पढ़ाई का जो है टाइम हम लोगों ने दिन में भी बहुत पढ़ा है और रात में भी पढ़ा है, दिन और रात में भी पढ़ा है। जैसे इसने बताया कि 1-2 घंटा पढ़ा, फिर 1-2 घंटा पढ़ा, फिर बाकी टाइम पर जो है फिर सोया, फिर पढ़ा, फिर सोया, फिर पढ़ा। तो ऐसे मिक्सिंग जो है करके जो है सब लोग अपनी बॉडी के अनुसार, अपने घर के सिचुएशन के अनुसार, अपने काम धंधे के अनुसार ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा आज मुझे। और इस टाइप की घड़ी ये हमारी आखिरी घड़ी है। ये ढूंढ करके जो हमारे घर में लगी हुई थी वो उतरवा के मंगवाई है। अब नई घड़ी आएगी, उसका जो है कलर थोड़ा सा चेंज करवाया है। जिस दिन ये सोचा था कि ये घड़ी बहुत लोगों को मोटिवेशन दिया करेगी, तो बहुत लोगों के सपनों में ये चलता है कि ये घड़ी लेके आनी है, या नहीं चलता? और नौकरी बहुत लोग लगते हैं, लेकिन जो है कैथल से इस हालत में अपने पेरेंट्स को, ताऊ ताई को लेकर के यहाँ पर आना, आप लोगों का भी बहुत आभार। मैं तो आता, मैंने इसलिए ही कहा था कि भाई जो है हो सकता है ये नहीं आ पाएगा, पर ये आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लग रहा है। और जिस टाइम पर कई बार जो है निराशा देखो हर एक आदमी के मन में आती है। कई बार तो मैंने इससे जो है कई बार जो है 10-10, 15-15, 20-20 मिनट भी बात की इससे, और इसकी वीडियोस, इसकी कॉपी, इसका काम। बोला सर आज आ जाओ ना, मेरा ट्रिग्नोमेट्री का काम देख लो सर, आज मेरा ज्योमेट्री का काम देख लो सर, आज आपको सर मेरी पूरी कॉपी देखनी है सर, सर मेरे को 5 मिनट का टाइम दे दो। कई बार 1-1 हफ्ते तक नहीं हो पाता था। मैं इसको बोलता कि संडे को देखूंगा, तो संडे का वो टाइम ये लिखे रहता था, सर आपने मेरे को वादा किया था, अब जो है आप ज़रूर इस काम को करना। और ये सारी बातें जब इसने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मैंने कहा मैं आऊँ तुम्हारे घर? बोला नहीं, पहले मैं आऊँगा फिर उसके बाद आप आना। फिर ये बोला मेरा मन तो कर रहा, ताऊ जी बिजी हैं या कहीं गए हुए हैं, तो ऐसा बोला मेरे ताऊ जी को जिस दिन टाइम लगेगा उसी दिन मैं ज़रूर आऊँगा। और कल जो है इसने जो है दिखाया कि जो है पेड़े बन रहे हैं और गाजर का हलवा बन रहा है। और मैंने जो बहुत दिनों बाद इसकी मिठाई खाई है, मीठा खाई मुझे बहुत दिन सारे हो गए थे। बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत आभार। तुमने बहुत लोगों की ज़िंदगी में एक सपना दोबारा जगा दिया।
आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को भी। पढ़ाना तो चलो ठीक है, पर जो है उस पढ़ने लायक बनना घर वालों का काम है। कुछ लोग तो पढ़ने लायक ही नहीं होते ना। जो पहला गुरु है माँ है, फिर जो पहला गुरु परिवार है, वो परिवार ही नेगेटिव है तो फिर बच्चा क्या कर लेगा। तो इसको इस लायक बनाया, आप इस लायक बनाते ही ना, तू तो डिसेबल्ड है, फिर तू तो कर ही नहीं सकता कुछ भी। ऐसे नेगेटिव थॉट्स होते हैं और ऐसा इसने कभी सोचा ही नहीं, कारण आप लोगों ने कभी सोचने नहीं दिया। इसको बहुत पॉजिटिव रखा, बहुत पॉजिटिव रखा, तभी माँ बाप का योगदान होता है। अब देखो इनके माँ बाप ने इसको कामयाब बनाया, तो इनके माँ बाप को हम किस नज़र से देख रहे हैं। और यही माँ बाप होते, यही बच्चा होता, ये कामयाब ना होता, इन माँ बाप को हम किस नज़र से देखते। इसलिए बच्चे की उपलब्धि पर माँ बाप को हमेशा जो है सराहाया जाता है, क्योंकि उसके संस्कार उसके अंदर बोलते हैं। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। कल हम लोग जो है ना, जैसे हमारे बच्चे हैं, उनको जो है बबीता के घर हम छोड़ के आए थे, बच्चों के मामा के घर। वहाँ जो है हमने खूब सारे पुराने फोटोज देखे, फिर पुरानी बातें भी हुई। आते टाइम बबीता मैम क्या कह रही थी कि मेरे पिताजी के ऊपर एक बोझ था कि चार चार लड़कियां, आते जाते हर एक आदमी उठते बैठते, हर एक आदमी को यही काम था, चार चार लड़कियां। लेकिन उन 4 लड़कियों ने किसी के ऊपर बोझ बनकर नहीं दिखाया। उन 4 लड़कियों के पिताजी अब एक प्राउड पिताजी हैं। अब उनके चेहरे पर कहीं पर भी जो है शिकन नहीं है। और अंकुश के माता पिता अब जो है ऐसे नहीं कि भाई हमारा बच्चा डिसेबल्ड है। इनके माँ बाप अब दोनों ऐसे हैं कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो ये कहीं भी इलाज करवा सकता, कहीं भी घुमा सकता, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। अब एक ये सक्षम बेटे के माँ बाप हैं और दोनों ही बच्चों की नौकरी लग गई, 2 बच्चे हैं, तो और ज़्यादा क्या चाहिए लाइफ से। जिन लोगों के घर वाले इस प्रकार की चीजें जो ना, जैसे जो है नहीं पढ़ने देते, कुछ और नहीं करने देते हैं, ये बातें वो बातें बताते हैं, तो ये चीजें अपने घर वालों को अपने साथ बिठा करके दिखाया करो कि देखो कैसे कैसे बच्चे भी जो है लोग नौकरी लग गए हैं। जैसे कितने बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं। कल परसों यहाँ पर बस भर के आई हुई थी, जींद ब्रांच से देखो कितने बच्चे थे। और वहां तक जो आदमी खड़े हुए, जो किस प्रकार से डेमो वाला पूरा रूम भर गया था, जगह नहीं बच गई थी। तो ये कहानी थी। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। तो जो ये कहानियां, जो ये वीडियो, जो ये सारी बातें होती हैं, अपने घर वालों को साथ साथ दिखाते रहा करो। जब तुम्हारा घर वालों का तुम्हारा मामला बिगड़ लेता है ना, तब लगते उसको दिखाने, तब कहता ज्यादा मत बोलो। शुरुआत में पढ़ना आने चालू हुए, अपने घर वालों को सारी बातें बतानी चालू हुई। तुम्हारा जैसे 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 दिमाग ट्रेंड होता है, वैसे वैसे घर वालों का भी दिमाग ट्रेंड होता जाता है। फिर बहुत लोग हैं ऐसे जो अपने घर वालों को साथ बिठा करके इन बातों को सुनाते हैं। ऐसे सुनाने से फिर उनको भी पता चल जाता है। हर एक माँ बाप को अपना एक ही बच्चा दिखता है, हमारे जैसों को सब लोग दिखते हैं। अब जितने भी बच्चे जींद वाले थे, तो हम काफ़ी देर ऑफिस में बैठे उनके साथ डिस्कस किया, भाई क्या इंप्रूवमेंट और हो सकता है, क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, किस पॉइंट पर तुम्हें कौन सी बात गलत लग रही थी। और जितने लोगों को ICS की चीज़ें अच्छी लगती हैं, वे सिलेक्ट हो ही जाते हैं। तो ये तो तुम्हें अपनी आंखों में मोतियाबिंद करवाना पड़ेगा कि ये चीज़ें अच्छी लगे, ये बातें अच्छी लगे, फिर तुम्हें एक रास्ता मिलता है। एक बार और अंकुश के लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं सर सबको। और बोलो।